पत्नी अपनी गलती नहीं मानती, लेकिन मेरी पत्नी दिन में 3-4 बार गलती मानती है। बोले बहुत किस्मत वाले हो, दिन में 3-4 बार गलती मानती है। बोले क्या बोलती है? बोला दिन में 3-4 बार बोलती है गलती हो गई जो तुम्हारे जैसे नालायक से शादी कर। हाँ, ये ऐसी होती हैं पत्नियां। एक बच्चा गया, आप सुनना चालू करें। किस रस का कवि है, आज तक उन्हें लोगों ने पहचान नहीं पाया है। जितने भी लोग चाय पीने के लिए खड़े हैं और पीछे जितने लोग बैठे हैं, मेरा निवेदन आप सभी से, आए आगे स्थान ग्रहण करके एक माहौल अच्छा जानी भाई के लिए बनाए। आइए, मैं आगाज दे रहा हूँ भाई जानी बैरागी को जोरदार तालियों के साथ। और मेरा निवेदन, जितने श्रोता बैठे हैं आ जाए सामने, पूरा आनंद लेने के लिए। जाते नहीं, प्रेम से जिसको पीना है धीरे से पी ले। हिमांशु भाई आ गए, हिमांशु जी हमारे बीच में आ गए, और ये इसलिए आ गए क्योंकि ये गए थे इसलिए आ गए, बाकी और कोई खास बात नहीं है। और अब आशीष भाई जाने वाले हैं, क्योंकि आने जाने का क्रम बना रहना चाहिए, तो मंच में भी थोड़ा बैलेंस बना रहे। तो ऐसा है भैया, मैं आपके आ रहा हूँ, परंतु बस मैं आ जाता हूँ और आप लोग सुन लेते हैं। आप लोग इसलिए भी सुन लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने कह रखा है कि यार एक बड़ा कवि बुलाना अपने को। और भाभी जी भी बैठे हैं। हाँ, तो भाभी जी का काम, भाभी जी विधायक नहीं बैठी हुई है। अरे विधायक, पर वो उनका काम वो करेंगे और उनका काम वो करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। है, अब हमारा पेमेंट तुम दोगे कि तुम घर से भाभी देंगे? भाई विधायक जी भुवनेश्वर विधानसभा में वो बैठेंगे, भाभी थोड़ी बैठेंगे, पेमेंट माता जी तो थोड़ी 3 के साथ एक फ्री है। जानी भाई 3 कवि सम्मेलन पढ़ चुके हो, चौथा है 3 के साथ एक फ्री स्कीम तो चलती है ना। हाँ ठीक बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात। विधायक, ये विधायक का मतलब क्या है? विधा जो यकायक आती है, ये ऐसी विधा है विधायक की जो यकायक आती है और यकायक चली जाती है। विधायक में ये ऐसी विधा जो यकायक आती है। मेरे भाई, आपने बहुत, हिमांशु भाई ने इस कवि सम्मेलन की जो शुरुआत की है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु जगन्नाथ की इस धरती पे खड़ा रह करके, ये महतारी की धरती, पीछे देखते हैं मुड़ के तो महतारी की धरती, और जब आगे देखते हैं तो भगवान जगन्नाथ जी की धरती। इस बीच सरहद पर हम खड़े हुए हैं। मैं आपके बीच में सरहद पर खड़े रह करके एक कविता का आह्वान करना चाहता हूँ। जरा होगी 5, ये कौन होगी 5? 70 वर्ष की उम्र में भी दिखना चाहते हो 30 जैसे जवान, तो भूल करके भी ना करे ये काम। बोले यार साला कौन सा काम नहीं करना, कौन सा काम नहीं। आदमी बस उसी को ढूंढने में लगा हुआ रहता है। समाधान तक हम पहुंचते हैं और समस्या खड़ी हो जाती है। इस देश में आदमी समाधान तक पहुंच रहा है और समस्या खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चले जाओ, एक ही समस्या है, सनातन खतरे में। कांग्रेस के कार्यालय में चले जाओ, एक ही समस्या है, बोले संविधान खतरे में। बस खतरे में है। हिंदू के एरिया में खतरे में, मुसलमान के एरिया की मैं खतरे में, बौद्ध कह रहे कि हम खतरे में। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब ये सब खतरे में, तो फिर इनको खतरा किससे? खतरा है किससे मेरे भाई इस देश के अंदर है? जिस दक्षिण भारत के एक व्यक्ति ने कहा, उस बच्चे ने बोले सनातन डेंगू मलेरिया और इसको खत्म कर देंगे और ये कर देंगे। मेरे भाई, सनातन को बचाने की जिम्मेदारी अकेले की, जो हमारे भाई बता रहे थे कि यहाँ पर 6 सरदार बैठे हैं तो 7 लाख के बराबर है। यार इन सरदारों ने तो 1858 में, आज से 200-150 साल पहले, राम मंदिर के अंदर पहली आहुति देने वाले 26 निहंग थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद पधारा। मेरे भाई, मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं बोले सनातन खत्म कर देंगे, मेरा ये मानना है कि अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। आहा, क्या अब अंदर आंखें रहती कहां है? दिक्कत ये आ रही है। समस्या ये नहीं है कि अंदर की आंखें खोल के देखना, समस्या ये कि अंदर आंखें रहती कहाँ है साल। 3-4 साल हो गए, आंखें ही नहीं मिल रही, अंदर है कहाँ वो आंखें। बड़ी मुश्किल से अंदर की आंखें मिली। अब आंखें मिली आशीष भैया, तो क्या मिली? अंदर की आंखें खोल कर अंतस मन को देखो
और जो ये कह रहे हैं कि सनातन खत्म कर देंगे, अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। आपकी खड़े कमजोर है मेरे भाई। अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत। यार यहाँ पे जिलाधीश तक कविता सुनाते हैं, और कविता नहीं, उन्होंने पूरी किताब आसमान में खिड़की खुलती है। आज तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आसमान में खिड़की खुलती है। यहाँ के कलेक्टर साहब तक, और एक दो कविता नहीं पूरी किताब लिख मारी। आसमान में खिड़की खुलती है। अब दिक्कत ये आ रही कि खिड़की खोले कैसे क्योंकि खिड़की आसमान में लगी हुई है। जिलाधीश महोदय चले गए, और उन्होंने खुद ने जो लिखी वो खुद नहीं पढ़ पा रहे। अगर आपको लगता हो कि इन पंक्तियों पे आपकी तालियां आगे से लेके पीछे तक उठनी चाहिए तो ये चूकिए मत, जॉनी आपको बार बार नहीं मिलेगा जी। और वो जी, अरे वो तो ऐसा ही होता है। देखो, हर बड़ा कवि, हर बड़ा आदमी जो IAS IPS बन जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, कोई कलेक्टर हो जाते हैं, कोई क्या हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो कविताएं लिखते हैं। कविता लिखते हैं और फिर एक किताब निकालते हैं, उस किताब का नाम रखते हैं। उसके अंदर मेरी 52 कविताएं, 52 कविताएं रहती है। किताब का जो पन्ना रहता है उसके अंदर पूरे बादल बादल छाए रहते हैं, एक कटीला झाड़ रहता है, उसमें एक औरत फंसी हुई रहती है। किताब के पहले पन्ने पे लिखा हुआ रहता है, श्रद्धेय बाबूजी के चरणों में समर्पित। 52 कविता। पहली कविता रहती है उसमें, ओहो ये कैसी हवा है, बाहर निकला स्पंदन हुआ, कुछ बुदबुदाए और मेली सी चादर बस भटक रही है। ओहो ये कैसी खिड़की है। 1 नंबर की कविता खत्म हो गई। ऐसी 52 कविता है। महोदय भी हैं, ये हिंदी कविता की ताकत है मेरे भाई। और ये पहल ने ऐसी पहल करी कि कितने साल भर तक यहाँ पे चहल पहल रहती है। ये पहल की चहल पहल है शहर में कि कितने दिव्य दृष्टियां दी, कितनों को रोशनियां दी। इस देश में, दुनिया में आदमी सब कुछ दे सकता है, परंतु रोशनी नहीं दे सकता है। रोशनी देने के लिए तो माँ ही अपनी उंगली पकड़ती है। जो काम माँ करती है वो काम ये संस्था पहल करती है। इसलिए एक बार इनके सम्मान में आपकी तालियां उठना चाहिए कि जो शहर में एक बड़ा काम कर रहे हैं। बस इतनी सी कहानी बोलती है। अब शायद आपके हाथ खाली न रहे कि उस सनातनी सन्यासी की बस इतनी सी, कितनी सी, इतनी सी, इतनी भी नहीं दिखेगी आपको। ये आपको ही समझना है कि कितनी सी। उस सनातनी सन्यासी की, तैयार रहे आप, उस सनातनी सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है। ये किडनियां बेचारी उसका क्या बिगाड़ लेगी यार, जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, वाह।